अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, एहसन शाह मर्डर केस में उनकी सिस्टर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि अभी तक डेड बॉडी क्यों नहीं देगी और ये केस कहाँ तक पहुँचा है, क्या मामला है, कैसे कत्ल किया गया और उसके बाद उसके दूसरे भाई पर एफआईआर दे दी गई, वो भाई किधर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी अस्सलाम। बहन, दुख वाली बात है, बड़ी पेन है इस चीज़ की कि एक जवान भाई जब इस दुनिया से जाता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। मुझे बताएं कि अब तक इस सारे मामले को कितनी देर हो गई है, यानी कि एहसन शाह को कत्ल किए कितनी देर हो गई है? ये तकरीबन 7-8 बजे से टीवी पे ही चल रहा हम्म। है जी। अभी और अब तक सुबह 4 बज चुके 4 हुए बज हैं चुके जी। हैं। अभी तक डेड बॉडी क्यों नहीं दी गई, क्या वजह है? हम लोग जब हॉस्पिटल गए हैं तो हम्म। उन्होंने हमें पहले वहाँ से धिक्के वगैरह दे के निकाल दिया कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। ऐसा क्यों है? जी, यहाँ पे अवाम है, मुश्तइल है, आप लोगों पे अटैक ना कर दे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आप तक डेड बॉडी पहुँचा देंगे। उसके बाद मीडिया पे वो ये चीज़ बता रहे हैं कि जी लाहिकीन आ नहीं रहे एहसन की डेड बॉडी लेने के लिए। हम दोबारा मीडिया के साथ वहाँ गए हैं, हम लोग दरवाजे बचाते रहे, अंदर से पुलिस वाले कहते हैं जी एसएचओ साहब बाहर हैं। मीडिया वालों ने भी देखा कि एसएचओ बाहर था, लेकिन जब हम लोग गए हैं तो वो वहाँ से गायब हो गया और हमें कुछ नहीं बताया जा रहा था, कोई अंदर से नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बता रहा। मीडिया भी पूछ रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे थे और हमें डेड बॉडी नहीं दी और ये कहा जा रहा था कि जी छुट्टियां आ गई हैं तो 3 छुट्टियों के बाद आप लोगों को जो है वो डेड बॉडी मिलेगी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पुलिस कह रही है कि ये मर्डर है, एहसन शाह के भाई ने और साथियों ने मिलकर एहसन शाह को छुड़वाने की कोशिश की है, इसी दौरान एहसन शाह को फायर लगा, जबकि आप लोग ये ब्लेम कर रहे हैं कि पुलिस मुकाबला है और वो भी बोगस पुलिस मुकाबला है, जी झूठा बिल्कुल पुलिस ऐसे ही मुकाबला है, है। जी इसमें बिल्कुल रियलिटी कहाँ पे जाती यही सच है कि ये पुलिस मुकाबला है। पुलिस ने एहसन शाह को मर्डर किया है, पुलिस ने एहसन शाह का मर्डर किया है और अब वो बेबुनियाद इल्ज़ाम जो है वो एहसन के बड़े भाई के ऊपर लगा रहे हैं। है? हत्ता कि वो तो आज सुबह ही जैसे एहसन की तरफ से ये पता चला कि उसकी जान को ख़तरा है तो उसका भाई, उसकी वालदा सब मिलकर अपने वकील के साथ, हायर अथॉरिटीज़ के साथ राब्ते में थे और वो हम लोगों के साथ जो है वो फिर रहा है, देख रहा है, सब कुछ कर रहा है और इन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि जी उसके भाई ने किया है। ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है, ये पुलिस गर्दी है, पुलिस ने किया है। जब आप कह रही हैं कि हाई अथॉरिटीज़ के साथ राब्ते में थे, उसके बावजूद भी जी, हमें कोई किसी किस्म का रिस्पांस नहीं किया जा रहा था। जब ये जहाँ जा रहे हैं, जिस दफ्तर में जा रहे हैं, इन्हें ये कहने को सुनने में आ रहा था कि जी जुम्मा है, अभी और नहीं है, सीट पे नहीं है। जो वकील था उससे रब्ता किया, उसने कहा कि जी आप लोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कीजिएगा, उसमें इसके लिए बेहतर नहीं है और ये सारी चीज़ें थी। इस टाइम क्या सिचुएशन है? एहसन शाह की शादी को कितनी देर हो गई 1 है, साल कितने बच्चे हैं? सॉरी, एहसन का बच्चा कोई नहीं है, उसकी ये जो बलाज का मर्डर हुआ था उससे 1 महीना पहले एहसन की शादी हुई है। यानी कि शादी के 1 मंथ बाद 1 मंथ के एहसन जो है बाद वो जी। गिरफ्तार हो गए जी, थे। बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ जी। बच्चा नहीं है। नहीं, बच्चा इस नहीं टाइम है। क्या कंडीशन क्या है उनकी वाइफ की और उनकी जो दूसरी बहनें हैं उनकी क्या जी, कंडीशन है? ज़ाहिर है बहुत ख़राब कंडीशन है, इतना बड़ा सदमा है किसी लड़की के लिए। आप भी समझ सकते हैं कि जिसकी शादी को 1 महीना हुआ और उस वक़्त से उसका हस्बैंड जो है वो कस्टडी में था और इस उम्मीद के साथ थे कि इंसाफ़ मिलेगा। अदालत के थ्रू सारा प्रोसीजर जो है वो प्रोसीड कर रहे थे कि हमें इंसाफ़ मिलेगा और इंशाल्लाह बाइज़्ज़त बरी होगा एहसन, लेकिन आज वो उम्मीद भी टूट गई है। इस वक्त आप लोग क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की और आगे क्या करना चाह रहे हैं? जी, हम इसमें यही चाह रहे हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमें डेड बॉडी दी जाए, ठीक है? ताकि जो लाहिकीन है उन्हें सब्र आए, अपना बच्चा उनके सामने आए, हमें डेड बॉडी दी जाए। और दूसरी बात ये कि जो बड़े भाई पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, उसके ऊपर भी हायर अथॉरिटी से, वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस से, सबसे हमारी अपील है कि बराए मेहरबानी हमारे बड़े बच्चे को भी ये पुलिस गर्दी से बचाया जाए। अगर पुलिस की नज़र से देखा जाए तो एहसन शाह चलें गिल्टी थे, अगर पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उनके साथ उन्होंने ये ज़्यादती कर ली, जुल्म जी, कर ली बकौल आपके, उसके बाद अब उनके भाई के साथ ये मामला क्यों और क्या करना चाहते हैं? एफआईआर का मकसद क्या है? एफआईआर का मकसद ये है कि एक तो ये हमें डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि हम एहसन के केस को छोड़ के हम बड़े वाले की फिक्र में लग जाएं और दूसरा ये उनकी तरफ से हमें थ्रेड है कि जैसे एक बच्चा हमारी कस्टडी में हमने तुम लोगों का ख़त्म कर दिया, इसी तरह ही दूसरा भी हमारे कस्टडी में आ जाएगा। जब उसके ऊपर एफआईआर हो गई है तो डेफिनेटली पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो उसको पकड़ सकते हैं ना केस को प्रोसीड करने के लिए। और जब पहले एक को जब अदालत में केस चल रहा था ना, हम अदालत के ऊपर थे, इंसाफ के ऊपर थे ना, और इन्होंने उसका बच्चे का मर्डर कर दिया। अब ये दूसरे वाले के भी थ्रू हमें यही थ्रेड है इनका। अच्छा, एहसन शाह की बकौल आपकी ज़मानत होने वाली थी? आप भी समझते हैं 109 की दफ़ा थी उसके ऊपर, 2 3 4 5 हेयरिंग के बाद डेफिनेटली उसकी बेल थी।
और ये इन्हें पता था पुलिस वालों को कि कमज़ोर केस है, इस वजह से उन्हें पता था कि अभी और 10 दिन 15 दिन महीने तक उसकी बेल हो जाएगी। इस चीज़ को आप लोग भी समझते हैं कि कितना ये वीक केस था। इस सारे मामले के पीछे क्या आप देखती हैं, कौन है, मुखालफिन है या पुलिस ने अपनी कोई इसमें रंजिश निकाली है? मुखालफिन भी हैं और पुलिस भी इसमें है। अभी जो सारा कुछ हुआ है वो तो बाकायदा नाम लेकर एहसन ने बताया ना कि जी शकील बट मुझे लेने आ गया, उससे मुझे खतरा है, जाओ मेरी जान बचाओ इससे। शकील भट्ट तो पुलिस वाला है ना, आई थिंक सब जी जी इंस्पेक्टर है जी वो जी 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 CI का। जी 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 अच्छा। हाँ जी। तो अब जाहिर सी बात है कि वो मुखालफिन के ही उसके ऊपर होगा ना, यहाँ इसके अब कोई जाती है ये। इस वक्त आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग पहले मीडिया पर कभी नहीं आए, जबकि ये एक मामला बड़ा टॉप ट्रेंड रहा, जी लोगों ने बड़ी ट्रोल की और एहसन शाह पर बड़ी तनकीद भी जी की, बिल्कुल, बड़ा तब कीचड़ आप उछाला लोग गया इस बात को सामने नहीं लेकर आए जी। जब आप लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन अब क्यों? अच्छा जी, उसमें ये चीज़ थी कि हम लोग यही चाहते थे कि थ्रू प्रॉपर चैनल अदालत के थ्रू, पाकिस्तान में जो सबसे आपका मेन इंसाफ का इदारा है वो अदालतें हैं ना, वो कोई टीवी चैनल तो नहीं है। तो हम लोग यही चाहते थे ना कि अदालत के थ्रू हमारा बच्चा बाइज्जत बरी हो, ताकि जो लोग ये सारी चीज़ें चला रहे हैं उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं उनके मुंह बंद हों एक प्रूफ के साथ कि जी हमारा बच्चा बाइज्जत अदालत ने बरी कर दिया है, कोई आज मीडिया सबूत पर नहीं आने है, का कुछ मकसद नहीं क्या है। है? अब एक बच्चा छीन लिया और दूसरे की जान खतरे में है। क्या अपील करेंगी ऐवानों में बैठे? उनसे यही अपील करेंगे कि एक तो एहसन के उस केस के ऊपर भी हमें इंसाफ दिया जाए कि इसको ना हक पुलिस ने मारा है, ठीक है, पुलिस हमारी हिफाजत के लिए होती है, ठीक है, ये नहीं है कि ये हमारे बच्चे जो हैं वो मारने शुरू कर दें। और दूसरा अब जो हमारा दूसरा बच्चा है उसकी भी जान को खतरा है, पुलिस से भी खतरा है। खैर नाज़रीन, अभी तक इस केस की ये नोयत है, उनको उनका मर्डर किया गया या उनको इनकाउंटर किया गया, ये चीज़ें अभी आपके सामने खुलासा होगा इन चीज़ों का। पहले इनकी वालदा का इंटरव्यू किया हसन शाह की, उसके बाद ये उनकी सिस्टर थी जिन्होंने ये सारा मामला बताया कि डेड बॉडी अभी तक क्यों नहीं दी गई। ये मामला है क्या है, इसके पीछे हकीकत क्या है, ये भी आपके सामने रखेंगे। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।